एक बार नहीं लेकिन एक बार जरूर मिल जाता है। सफलता एक बार नहीं एक बार जरूर मिल जाता है। इसी के साथ पूरी तरह से हाथी चंद रेफरी चंपा नायक जी का हुस्न इंडिकेट के साथ और यहाँ पर मैच रेफरी से चौकने और 60 डिसीजन बस शुरू हो चुकी है। 1 नेक्स्ट प्ले। चलिए इस समय आप एक तरफ है सोनिया साई एफसी और एक तरफ है मझगांव एफसी। मैच आरंभ हो चुकी है भाई। पहला क्वार्टर फाइनल और इस बीचों बीच मैदान पर बहुत ही स्टार होनहार और अनुभवी रेफरी मिस्टर रमेश चमुदा और उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं इस समय पूर्वी छोर पर तपन नायक जी और पश्चिमी छोर पर माही मुर्मू। जी हाँ, इस समय ये तीनों की तिगड़ी क्या कमाल करती है मैदान पर। साथ ही साथ भरपूर यहां पर उम्मीद रहेगी सारे दर्शकों को, टीम समर्थकों को कि कम से कम एक अच्छा खासा मैच इस समय देखने को मिले। चलिए शुरुआती क्षण में लगभग 40 से 50 सेकंड के अंदर में एक पहला फाउल किक मिला है सोनिया साई एफसी को। क्या क्रॉस आएगा, कैसा क्रॉस आएगा, किस तरह से रोकेंगे इस शॉट को। 6 नंबर लेकिन नीचे रहती गेंद, कोई खतरा नहीं सोनिया साई एफसी को। लेकिन जी जब भी इस तरह का मौका मिलता है टीम को तो कभी कभी देखते हैं कि इस तरह का शॉट करके समय की बर्बादी करते हैं। तो आपके हिसाब से इस तरह शॉट करना क्या मुनासिब होता है या किस रणनीति के साथ इस तरह का शॉट करते हैं खिलाड़ी? जी बिल्कुल बरकरार रहेगा ये शॉट, दिशा होती रहेगी और कभी टर्वे पर जाएगी और इस टारगेट को कहीं ना कहीं जा बजाती है डायरेक्ट पोस्ट में, कहीं यहाँ पर गोल पोस्ट में मौजूद उस किंग को रोकने के लिए पूरी तरह से विफल भी हो सकती है और सक्सेस हो सकती है। जिस तरह से हम कहीं रास्ते से चलते हैं पैदल से क्यों ना हो तो वही कहीं ना कहीं उस दरमियान चलते वक्त कहीं ना कहीं रास्ते के और भी नजर होना चाहिए और तभी आप कहीं ना कहीं जब जाते हैं एक सक्सेस के साथ आप लक्ष्य तक पहुंचने के दृष्टि आप इस पर पहुंच पाएंगे। और कहीं ना कहीं जब ऐसा भी होता है कभी कभी जब चलते वक्त उस समय कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यातायात कुर्सी होती है और फिसलने की संभावना होती है, रास्ते में गुजरे कांटे या फिर पत्थर होने की संभावना होती है। उसमें कहीं ना कहीं आपका पैर फिसल कर आप अनियंत्रित हो सकते हैं, गिर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस मुकाबले में सरोज जी जो टीम का प्रयास रहेगा साइड करके देने का, साइड किक लगने का, लेकिन कभी ऑफ करके जाएगी कभी डिस्टाइल होगी, लगातार ये जारी रहेगा। इसीलिए लगातार प्रयास करते रहे तमाम खिलाड़ी, कोशिश करते रहे क्योंकि आप बल बचाते हैं सफलता एक बार नहीं लेकिन एक बार जरूर मिल जाता है। सफलता एक बार नहीं एक बार जरूर मिल जाता है। इसी के साथ पूरी तरह से हाथी चंद रेफरी चंपा नायक जी का हुस्न इंडिकेट के साथ और यहाँ पर मैच रेफरी से चौकने और 60 डिसीजन। एक बेहतरीन शॉट के जरिए गोल को रोकने का प्रयास किया गया था सोनिया साई एफसी के खिलाड़ी गोलकीपर के द्वारा, लेकिन अंदर से वो बॉल को अपने कब्जे में लिए थे। इसकी वजह से तपन नायक जी का नजरें बिल्कुल गई हुई थी और एक अच्छा खासा निर्णय यहाँ पर आता हुआ और 1-0 की बढ़त लेने में कामयाब होते हुए इस समय मझगांव एफसी पहले हाफ में लगभग 3 से 4 मिनट के खेल में 1-0 की बढ़त लेने में कामयाब हुए हैं मझगांव एफसी। सोनिया साई एफसी के लिए यहाँ पर समय है, काफी समय है क्या यहाँ पर
क्या कोफर यहाँ पर 1 नंबर के द्वारा 8 नंबर खिलाड़ी को थोड़ी सी रोक के रखना होगा मझगांव एफसी को। 8 नंबर के खिलाड़ी सुनिया साई बेहतरीन खिलाड़ी, बहुत ही तेज तरह मजबूत खिलाड़ी हैं, उनको थोड़ी सी रोक के रखना होगा। अगर आप रोकने में कामयाब हुए तो निश्चित तौर पर आपकी बढ़त जो है बरकरार रहेगी। मझगांव 6 नंबर का यहाँ पर अच्छा ड्रिबलिंग, लेकिन 3 नंबर को भेज नहीं पाए, बॉल को भेज दिया आउटलाइन से बाहर। 11 नंबर के लिए यहाँ पर थ्रो इन का मौका 6 नंबर के लिए। 6 नंबर इस समय साथी खिलाड़ी को तलाशने का प्रयास राइट फॉरवर्ड के लिए। सुनिया साई एफसी तेज गति से बॉल को यहाँ पर अपने खिलाड़ी को साथी खिलाड़ी को तलाशने का प्रयास साइड से। जी हाँ, बिल्कुल सही, राइट साइड के खिलाड़ी यानी राइट फॉरवर्ड के खिलाड़ी के लिए इस समय पुनः एक बार मिडिल फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर, लेकिन निकली थी जरूर, लेकिन ऐसा कुछ असर नहीं रेफरी के ऊपर। क्या इस समय मौका बनाने का प्रयास करेगी लगभग डी एरिया के आसपास बॉल खिलाड़ी मैंने पास किया हुआ 1 नंबर के लिए। पुनः एक बार वही खिलाड़ी 10 नंबर के लिए, और इस समय सुनिया साई के पैरों से लगती हुई चली गई आउटलाइन से बाहर। थ्रो करने का मौका सुनिया साई को। सुनिया साई एफसी इस समय बॉल रोकने में कामयाब होते हुए राइट शॉट के खिलाड़ी के लिए निकाला है बॉल को जमीनी शॉट के जरिए 9 नंबर के लिए। थोड़ी सी उछाल के साथ क्या यहाँ पर ड्रिबलिंग कर पाएंगे? जी हाँ, यहाँ पर बीट करने में कामयाब हुए हैं। तेज गति से बॉल को आगे को निकालने के प्रयास इस समय 0-1 से पिछड़ती हुई से सुनिया साई एफसी मझगांव। दो नंबर के खिलाड़ी के पैरों में बॉल यहाँ से किस तरह से तो चलिए इसी के साथ साथ थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि आज फाइनल के दिन में विशाल मुर्गा पड़ा का भी आयोजन किया गया है। समय हो चुकी है, समय था 1 बजे, लेकिन 1 से 1:16 यानी एक हिसाब से कहेंगे तो 1 से ज्यादा हो गया है। तो मुर्गा प्रेमियों के लिए समय हो चुकी है। अब चले जाएंगे मुर्गा पड़ा की ओर। और आज का डिगर अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बता देना चाहूंगा, जो आज आए हुए हैं जिनको जानकारी नहीं है, डिगलर के रूप में रखा गया है एक भेड़ा। जो भी डिगलर जीतेगा उनको एक भेड़ा दी जाएगी, और जो हारेगा उनको 500 रुपया नगद दे करके सम्मानित किया जाएगा। तो चले जाएंगे आप पाड़ा की ओर मुर्गा प्रेमी, और जितनी जल्दी हो सके डिगलर बांध के अपना अपना पाड़ा को जोड़ी करा के बांधे। इस समय मझगांव 12 नंबर 11 नंबर के लिए 11 नंबर यहाँ पर बॉल तक नहीं पहुंच पाए। 6 नंबर में के खिलाड़ी बॉल को अपने प्रयास करके सफल नंबर अपने कब्जे में लेता हुआ 11 नंबर 12 नंबर के लिए जोरदार प्रहार, लेकिन उतनी ही सफाई के साथ इस समय बॉल को रोकने का प्रयास गोलकीपर के द्वारा। थोड़ी सी छिटकी जरूर थी, लेकिन पुनः प्रयास किए और अपने कब्जे में लेते हुए 7 नंबर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं मझगांव के। इस समय 8 नंबर के पैरों में बॉल सुनिया साई। यहाँ पर नाखुश खुद कप्तान 8 नंबर के, और सही भी है, आप जिस जगह से खेल रहे हैं उस जगह को छोड़ नहीं सकते। तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर चंचलता फुर्तीला यहाँ पर रहना होगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। इसी बीच द्वितीय हाफ का मैच आरंभ होता हुआ
क्या गजब का यहाँ पर डिग्री दिखाने का प्रयास। तो सोनिया साई एफसी के लिए यहाँ पर 10 मिनट का समय है मैच में वापस आने के लिए, और मझगांव एफसी इसमें प्रयास करेगी कम से कम एक गोल और दाग करके महत्वपूर्ण बढ़त लिया जाए, एक अजय बढ़त लिया जाए, ताकि विपक्षी टीम जो है पूरी तरह नीचे यानी डेफिट पर चले जाए और वहां से उबर ना सके। ये प्रयास किसका रंग लाएगा? क्या मझगांव एफसी 1-0 के साथ 2-0 में तब्दील कर पाएंगे? क्या सोनिया साई एफसी 0 से पिछड़ जो रही है वो एक गोल करके टीम में बराबरी पर आ सकती है? ये सारा सवाल टीम समर्थक, टीम मैनेजर, टीम समर्थकों में जरूर उमड़ रही होगी। तो यहाँ मेरे अजीज लेबिया हाइब्रू जी भी मौजूद हैं और इस तरह का मैच कमेंट करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए पुनः पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लेबिया हाइब्रू जी को। क्या कुछ होगा? क्या गोल मझगांव एफसी की ओर से या सोनिया साई एफसी मैच में वापस आएगी? चलिए चलते हैं सीधे लेबिया हाइब्रू जी के पास। समय है, कुछ भी हो सकता है, बराबरी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और साथ इस गोल से ही जीत हो सकती है मझगांव की टीम को भी। लेकिन उससे पहले इस टीम का हार और जीत का दर्जा हम नहीं दे सकते। फिलहाल मौका मझगांव जामनगर, लेकिन कोशिश था वहां सेकेंड टारगेट पर प्लेसमेंट करने का, लेकिन पूरी तरह डिफेंसिव लाइन खिला यहाँ पर मौजूद सोनिया साई के और रोकने में कामयाब होता है, लेकिन कॉर्नर की ताजिब मझगांव से टीम को मिलता हुआ। नेक्स्ट मुकाबला इस चलते मैच के बाद ब्लैक ड्रैगन बनाम जूनियर एफसी सेकेंड क्वार्टर फाइनल मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से स्कोर लाइन 0 सोनिया साई एफसी। हार जीत जारी है, जीत की सफलता कौन सी टीम को ये कहना मुश्किल है। जिस तरह से मैंने बात में कल जिक्र किया है कि एक महफिल को सजाने के लिए एक जो काफी हजारों फूलों की जरूरत होती है, लेकिन मुकाबले को जीतने के लिए जीत सकते हैं मझगांव। अगर बराबर नहीं कर पाती है टीम सोनिया साई, लेकिन उससे पहले कहना मुश्किल होगा सोनिया साई जीतेंगे या फिर मझगांव एफसी। जो टीम ज्यादा स्कोर करेंगे वही टीम विजय दल पर सवार जीत घोषित होंगे। फुटबॉल के लिए ऐसा खेल है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो और विपक्षी टीम को पराजित करो। सरोज जी बिल्कुल, स्कोर आया मैच सही जानते हैं। अगर आप स्कोर करते हैं तो मैच जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि स्कोर से ही मैच जीती जा सकती है। यहाँ पर 1-0 की बढ़त को कितने देरी तक या अंत तक, क्या यही फैसला करेगी मझगांव के लिए? ये कुछ सोचने वाली बात है। थोड़ी सी समय है यहाँ पर सोनिया साई एफसी को, बेहतरीन टीम है, वापस आ सकती है मैच में। अगर वापस आ गई संन्यास ले लिया क्या? थोड़ी सी यहाँ पर सोचने का मौका और एक रणनीति बनाने का मौका जो है। क्या बात है यहाँ पर जोरदार तरीके से, लेकिन टारगेट में नहीं, सामने खिलाड़ी मौजूद थे। तेज गति से 11 नंबर तेज गति से बॉल को आगे ले जाने का प्रयास, यहाँ पर रोक नहीं पाए 2 नंबर के खिलाड़ी सोनिया साई के मुख्य डिफेंडर।
गोलकीपर काफी आगे निकल चुके बॉल को रोकने के लिए और बॉल को साथ ही 2 नंबर के लिए मैच में वापस आने के लिए क्या यहाँ पर 10 नंबर के लिए बेहतरीन मौका था, लेकिन बॉल की गति थोड़ी सी ज्यादा कभी तेज, इसलिए बॉल को उनसे पहले ही मझगांव एफसी के खिलाड़ी थोड़ी सी टच कर बैठे थे और बॉल उनको छूती हुई चली गई अपनी ही दिशा में गोल से बाहर। चलिए ये द्वितीय हाफ में कॉर्नर किक का मौका, लेकिन कामयाब नहीं। जरिए बॉल को क्लियर कर चुके हैं पुनः 10 नंबर थोड़ी सी गलत पास के साथ 11 नंबर मझगांव एफसी के और 7 नंबर ले भैया जी 7 नंबर के खिलाड़ी कहना चाहूंगा। पिछला साल 2022 में जो रंगीला स्टार दिल बसा में आयोजन हुई थी, वो खिलाड़ी जो 7 नंबर की जैसे पहने हैं मझगांव एफसी के, क्या गजब का प्रदर्शन था। आप इस खिलाड़ी को थोड़ी सी ध्यान दिए होंगे, क्या गजब का प्रदर्शन था उनका। सुंदर थ्रो यहाँ पर द्वारा पुराग पर 7 नंबर के लिए सुंदर पास यहाँ पर 7 नंबर के द्वारा यहाँ पर थोड़े से गलत कर बैठे थे 10 नंबर पुराग पर 7 नंबर के लिए यहाँ पर करने का प्रयास, लेकिन सुनिया सही इस समय ईट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास कर रही है सुनिया सही। बचे हुए समय में लगभग समय जो है अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है, अंतिम समय की यह मैच जो है जारी है। तो चलिए यहाँ पर सोनिया सही एफसी हिट करने का प्रयास 11 नंबर के द्वारा, लेकिन बॉल थोड़ी सी उछाल के कारण उनके सर को चकमा देकर के हाथों को छू गई थी। हेडबॉल का इशारा इस समय। तो चलिए दूसरा क्वार्टर एफसी समय नहीं है भाई, की ओर अग्रसर हो चुकी है। मैच समाप्त होने के पूर्व ही लाइनअप हो जाएंगे रेफरी पंडाल के बगल में। जूनियर एफसी डोगा आप अपने साथी खिलाड़ियों के संग चले आएंगे रेफरी पंडाल के करीब, साथ ही साथ ब्लैक ड्रैगन के टीम कप्तान आप भी अपने साथी खिलाड़ियों के संग चले आएंगे। यह मैच समाप्त होने के पूर्व ही 1-0 की बढ़त है इस समय मझगांव एफसी के पास, मैच समाप्ति के कगार पर है। सोनिया से एफसी पुरजोर कोशिश करते हुए क्या अंतिम समय में स्कोर आ सकता है सोनिया से एफसी की ओर से, क्या बराबर पर आ सकती है, थोड़ी सी सवाल बनी हुई है यहाँ पर। अगर एक शॉट टारगेट में रहा और सही और सटीक तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर दिशा चेंज करने का प्रयास, लेकिन 11 नंबर अरे हाथों आते हुए यहाँ पर क्या गलत कर बैठे 11 नंबर मझगांव एफसी। सुनहरा मौका था दूसरा गोल करने का, यहाँ काफी नाखुश सोनिया सही एफसी को राहत की सांस जरूर मिली होगी। यहाँ पर दूसरा गोल होता तो बिल्कुल भी उनके लिए आसान नहीं होता मैच में वापस आने के लिए। इस समय मैच में वापस के लिए एक रास्ता बनी हुई है, एक समय जो है उस समय के रहते हुए अगर आप एक आध गोल कम से कम करते हैं सोनिया से एफसी तो मैच में वापस आ सकते हैं, लेकिन अब तक नहीं। और रमेश जमोदा छोड़ने वाले नहीं है भाई।